आज का लेसन मन में न बहने दें नेगेटिव विचार। आवाज पहुंच रही है सबके पास? जी माँ। हाँ। क्रोध भी एक विचार है। क्रोध भी एक विचार है। अहंकार भी एक विचार है। भोग भी एक विचार है। हमारे भीतर दूषित विचार पैदा ही न हो तो ज्यादा श्रेष्ठ है। पर अगर पैदा हो ही जाए तो हमें अपनी बेहतर बुद्धि का उपयोग करते हुए विचारों के साथ भी ये फार्मूला अपनाना चाहिए कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब सार को ग्रहण कर लें और थोथा है उसे उड़ा दें। माँ सॉरी, क्या बोला? बैखरी बुद्धि बोला क्या आपने? बेहतर। बेहतर, हाँ सॉरी। हाँ ठीक है माँ। हाँ, क्योंकि मन में व्यर्थ के विचार लाओगे तो चिंतन भी व्यर्थ होगा, कार्य भी व्यर्थ होगा और परिणाम भी व्यर्थ। व्यर्थ के विचारों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी है व्यक्ति अपने दिमाग में सार्थक विचारों का चयन करे। इंसानी दिमाग तो किसी जमीन की तरह होता है जिसमें जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसलें आएंगी। कुदरत का कानून है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहते हैं एक बार किसी जंगल में घोड़े और भैंस में कहासुनी हो गई। भैंस ने गुस्से में आकर घोड़े की सींग से पिटाई कर डाली। घोड़ा वहां से भाग खड़ा हुआ और पहुंचा मनुष्य के पास। उसने मनुष्य से अपनी समस्या बताई। मनुष्य ने कहा, भैंस के पास बड़े बड़े सींग है और वो बलवान भी है। मैं उससे कैसे जीत सकूंगा? घोड़े ने कहा, तुम एक मोटा डंडा ले लो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं जल्दी जल्दी दौड़ता रहूंगा और तुम भैंस को डंडे से मारकर अधमरी कर देना। फिर उसे रस्सी से बांध लेना और अपने घर ले आना। भैंस दूध देती है, तुम भी दूध पीकर बलवान हो जाना। मनुष्य ने घोड़े की बात मान ली। उसने भैंस की पिटाई भी की, रस्सी से बांधा, घर ले आया। जब घोड़ा वापस जाने लगा तो मनुष्य ने उसे भी रस्सी से बांध लिया। अपने बंधनों को देखकर घोड़ा सकपका उठा। मनुष्य ने कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे चढ़ने के काम आ सकते हो। अब मैं भैंस का दूध पीऊंगा और तुम्हारे ऊपर चढ़कर सफर करूंगा। हालांकि घोड़ा बहुत रोया, पछताया, पर
उसे ये बात समझ में आ गई। जैसा उसने भैंस के साथ किया वैसा फल उसे खुद भी भोगना पड़ा। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छा करिए, अच्छा पाइए। दूसरों के प्रति अच्छा होकर आप अपने लिए अच्छाई की व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छी फसलों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कुदरती तौर पर उगने वाली जंगली घास फूस को चुन चुन कर काट कर फेंकना पड़ता है। सार्थक विचारों के लिए सदैव स्वाध्याय करें। अच्छे लोगों की संगत करें। जैसा संग वैसा रंग। अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो जीवन पर अच्छी रंगत चढ़ेगी। सादा पानी अगर गंगा जी की संगत पा ले तो गंगा जल हो जाता है। वहीं गंगा का पानी अगर गंदे नाले में उतर जाए तो गंगा भी मैली हो जाती है। जीवन में अच्छे मित्र संगत बनाए रखना और हमारे विचारों को भी। जैसे आप अच्छे लोगों की संगत करें वैसे ही हर रोज सत्संग जरूर सुने, क्योंकि सत्संग हमारी बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि हमारी मित्र है, इसलिए संत की वाणी के इत्र से उसे महकाएं। अगर कह रहे हैं विचारों का आदान प्रदान करें, आप अच्छे विचार सत्संग के लेकर जाएं और आपके अच्छे विचार जो हैं वो संत कहते हैं मुझे देकर जाएं। ऐसे करेंगे तो एक दूसरे के अच्छे विचारों को पाकर हम विचारों के धनी बनते चले जाएंगे। अगर अपना एक सिक्का किसी दूसरे को देंगे और दूसरे का एक सिक्का हम लेंगे तो सोचो दोनों के पास कितने सिक्के बचेंगे। एक एक। पर अगर किसी को अच्छा विचार देंगे, उससे उसका अच्छा विचार लेंगे तो दोनों के पास कितने विचार होंगे? दो दो। बस यही जीवन की शिक्षा है। और जिंदगी में सिक्के की अदला बदली करेंगे तो सिक्का एक का ही रहेगा, पर विचार जितने लोगों को देंगे उतने बढ़ते चले जाएंगे। इतना ही लेंगे।